हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु ने अब तक धरती पे 24 अवतार लिए, जो कि हर बार उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए ही लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि उनको धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत से लोगों के साथ छल करना पड़ा, जो कि उन्होंने सिर्फ अपने भक्तों को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए इन्हीं सब कारणों से किया, जिससे कि छल कहना हमारी मजबूरी है। पर वो उन्होंने जो किया वो उसे छल ही कह सकते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं। तो आज हम उनके 5 ऐसे छलों के बारे में बात करेंगे जो उन्हें मजबूरी में करना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो पता नहीं क्या ही अनर्थ हो जाता। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। अब हम लोग उस छल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु जी द्वारा जो पहला छल किया गया वो था जलंधर के साथ। जब जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण अपार शक्तिशाली बनकर माता पार्वती और देवी लक्ष्मी के हरण की योजना बनाने लगा, तब भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनके साथ पति के समान का व्यवहार ही करने लगी। इससे हुआ क्या कि वृंदा का पतिव्रता जो धर्म था वो टूट गया और भगवान शिव जी ने जलंधर का वध कर दिया। अब जो दूसरा छल किया गया वो था भस्मासुर के साथ। भस्मासुर ने जब भगवान शिव से किसी के भी सर पर हाथ रखकर उसे भस्म कर देने का वरदान प्राप्त कर लिया, तो वह शिव जी को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगा। भगवान शिव ने भी दौड़कर एक गुफा में शरण ले ली और तभी विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को लुभाया और उसके सामने नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते भस्मासुर का हाथ उसके ही सर पर रखवा दिया, जिससे कि भस्मासुर खुद ही भस्म हो गया। अब तीसरा छल जो विष्णु जी ने किया वो ये था कि एक बार फिर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवता और दैत्यों के बीच में बांटने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया और सारा अमृत उन्होंने देवताओं को ही बांट दिया। लेकिन उसी दौरान राहु नाम के एक दैत्य को यह छल समझ में आ गया और वह देवताओं की पंक्ति में, यानी कि देवता जिस लाइन में बैठे थे उसी में जाकर बैठ गया और अमृत चख लिया। तभी देवताओं को इसका पता भी चल गया और उन्होंने अमृत पेट में जाए उससे पहले ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो भगवान विष्णु जी ने जो चौथा छल किया वो स्वयं भगवान शिव जी के साथ ही किया। माना जाता है कि जब बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था, लेकिन श्री हरि विष्णु को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। वे उस स्थान से दूर एक बालक के रूप में लेटकर रुदन करने लगे, यानी कि रोने लगे। तब माता पार्वती ने जब वह सुना तो वहां पहुंची और उन्हें एक बालक पर दया आ गई और वह शिवजी के साथ उसे अपने घर ले आईं। शिवजी ने पार्वती जी से इस बालक को घर के बाहर ही छोड़ने के लिए आग्रह किया, लेकिन वह नहीं मानी और इस बालक को घर में ले जाकर चुप कर आकर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गईं और शिवजी के साथ कुछ दूर भ्रमण पर चली गईं। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। इन्होंने उठकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। तब भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तब द्वार अंदर से बंद था। इन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप भूल जाइए भगवान, यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। दोस्तों, विष्णु जी द्वारा जो किया गया 5वां छल था वो है मधु और कैटव के साथ। मधु और कैटव नाम के 2 शक्तिशाली दैत्य थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वे ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से गुहार लगाई। विष्णु जी ने अपने छल बल से कुछ ऐसा कार्य किया कि उन दोनों दैत्यों ने विष्णु जी से कहा कि वत्स, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। तब विष्णु ने तपाक से कहा कि मेरे हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करो, और उन दोनों ने भी सोचे बगैर ही बोल दिया तथास्तु। और तभी विष्णु जी ने अपनी जांघ पर उन दोनों का सिर रखकर सुदर्शन चक्र से काट दिया। तो दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।